सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यार अब तक हमने क्या क्या चीज़ें की है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी जेसन बॉडी के बारे में, यानी कि जेसन लैंग्वेज के बारे में, कि किस तरीके से हमें सर्वर को इन्फॉर्मेशन पास करना होता है। ओके, देन हमने ये चीज़ सीखा था, पोस्टमैन के कुछ बेसिक रूल्स हमने सीखे थे कि जब भी हम कंपनी में जाते हैं, ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी टेस्टिंग करनी होती है वो आपको आपके खुद के वर्क स्पेस में करनी होती है, राइट। तो हमने देखा था कि अगर हमें कभी भी अपना खुद का वर्क स्पेस बनाना है तो हम कहाँ से बनाएंगे, राइट। देन इसके बाद में हमने देखा था कि वर्क स्पेस बनाने के बाद में हमें उस वर्क स्पेस में कलेक्शन ऐड करना होता है। तो हम कलेक्शन कैसे ऐड करते हैं या फिर कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? फ्रॉम ईयर वी क्रिएट द कलेक्शन, राइट। देन इसके बाद में हमने देखा था कि उस कलेक्शन के अंदर हम डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट को ऐड करते हैं, सो दैट हम इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट को हिट करना है फिर से, तो हम डायरेक्टली उस कलेक्शन के अंदर जाके उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्या कर सके, हिट कर सके, ओके, और उसको चेक कर सके कि यार वो अभी भी काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। आज के लेक्चर में ना हम एक्चुअल में किसी एपीआई को हिट करके चेक करेंगे कि यार हमें एपीआई में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी होती है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अब तक बताया है कि अगर आपको किसी भी एपीआई की टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले तो आपके पास उस एपीआई का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, यानी कि वो एपीआई में आपको क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी है उसका आपके पास एक डिटेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या फिर आपका अगर जीरा कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर उसका पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट मेंशन होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारा का सारा उसका एपीआई का डिटेल होगा जिसकी भी हमें टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि यार हम रिक्वायरमेंट किस तरीके से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को मल्टीपल टाइप के एपीआई दी गई है। पहला एक एपीआई है अपना क्रिएट यूजर करने के लिए। देन अपनी एक एपीआई है गेट यूजर डिटेल करने के लिए। देन इसके बाद में उस यूजर का डिटेल अपडेट करने के लिए एक एपीआई है। देन इसके बाद में अगर आपने उस यूजर को क्रिएट कर दिया है और अभी आपको यो यूजर नहीं चाहिए तो उस यूजर को हम डिलीट कर सकते हैं डिलीट यूजर एपीआई के जरिए, ठीक है। तो ये 3 तरीके की एपीआई हमारे इस एपीआई डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई की गई है, ठीक है। और इस एपीआई के रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, यानी कि अगर आपको ये क्रिएट यूजर करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजना रहेगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। फिर इसके बाद में आपको स्पेसिफाई किया गया है रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स इन द सेंस कि आपने जब ये रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को तो फिर सर्वर की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ओके, एंड सेम थिंग इज फॉर दिस गेट यूजर डिटेल ऑल्सो और गेट यूजर एपीआई ऑल्सो। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि यहाँ पे आपने कोई एक यूजर क्रिएट कर लिया है, ओके, और ये यूजर की तरफ से आपको पता है कि यार आपको एक आईडी आएगी, तो आप क्या करोगे, इस गेट यूजर के अंदर उस आईडी को पास करोगे और चेक करोगे कि यार रिस्पॉन्स में आपको वही सेम डिटेल आ रहा है क्या जो आपने क्रिएट करते समय दिया था। तो आपको ये चीज वेरीफाई करनी होती है। ओके, देन वी हैव दिस अपडेट यूजर डिटेल। तो अपडेट यूजर डिटेल बेसिकली किस लिए होता है, ये वाली एपीआई के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, अभी अगर उस यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करना है तो हम अपडेट किसके जरिए करेंगे, ये पर्टिकुलर एपीआई के जरिए करेंगे। ओके, और रिस्पॉन्स में आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। सेम थिंग इज फॉर गेट यू डिलीट यूजर ऑल्सो, कि अगर आपने कोई यूजर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, अभी वो यूजर आपको नहीं चाहिए, आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस यूजर की आईडी लोगे और इस एपीआई के अंदर पास करोगे। तो आपको बस चेक करना है कि यार यहाँ पे वो आपका यूजर डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अभी जैसे देखो, आपको रिस्पॉन्स में यहाँ पे डेवलपर ने क्या बोला है कि रिस्पॉन्स में आपको कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हो, आप जब रिक्वायरमेंट गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आना चाहिए।
रिस्पॉन्स में कुछ तो मैसेज आना चाहिए आपको, राइट? यानी कि ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए, द यूजर हैव बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ तो मैसेज लिख के आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे लाइक आप डेवलपर को बोल सकते हो कि यार मेरे को ब्लैंक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक हमको इन्फॉर्मेशन शो करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी हमारी एपीआई को यूज कर रहा है तो उसको समझ में आए कि यार हाँ, जो इन्फॉर्मेशन उसने डिलीट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस डिलीट यूजर एपीआई, वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुका है। ओके, तो आप इस सिनेरियो के लिए क्या कर सकते हो, एक बग क्रिएट कर सकते हो और उस बग में लाइक स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार ये ब्लैंक रिस्पॉन्स तो नहीं होना चाहिए फॉर श्योर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने अभी तक टेस्टिंग स्टार्ट भी नहीं की है, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट गो थ्रू कर रहे थे और तभी हमको लाइक एक बग मिल गया, तो आप इसका बग रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस फ्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ कुछ फील्ड्स थे, राइट? तो उस फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, आपको कौन से टाइप का डेटा लाइक यहाँ पे पास करना होगा, वो भी चीज यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। ओके, देन लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे दिया है हेडर, कि यार पोस्टमैन के जरिए अगर आप ये रिक्वेस्ट हिट कर रहे हो तो हेडर में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करना होगा, वो भी चीज यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। ओके, देन यहाँ पे एक दिया गया है आपको ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक एक्स एपीआई की के बारे में बताया था, राइट? कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजना है तो उस केस में लाइक आपको एक एक्स एपीआई की भी भेजनी पड़ती है, सो दैट लाइक सर्वर आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये मेरा अपना ही है, अपना ही कोई क्लाइंट है, इसको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ओके, तो लाइक यहाँ पे एक्स एपीआई की के जगह पे ये जो हम लाइक एपीआई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ऑथराइजेशन पास करना होता है। ओके, सो व्हाट इज ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू एक्स एपीआई की ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमको बस ये ऑथराइजेशन पास करना होगा, ये एक टोकन पास करना होगा, ठीक है, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेज रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारा का सारा डिटेल्स लाइक यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इस डॉक्यूमेंट में कि यार आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ेगा और आपको लाइक रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली कि यार ओके ठीक है, ये मेरा लाइक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी आप जब टेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या लाइक वेरीफाई करना रहता है रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में ना लाइक ये सारी चीजें हमको वेरीफाई करनी रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस कोड। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, ये स्टेटस कोड वेरीफाई करना होता है, क्या स्टेटस कोड क्या आ रहा है हमको। ओके, अब ये स्टेटस कोड क्या होता है, मैं आपको लाइक जब वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जाऊंगी ना तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, देन हमें रिस्पॉन्स टाइम वेरीफाई करना होता है, रिस्पॉन्स साइज वेरीफाई करना होता है, हेडर्स वेरीफाई करना होता है, कुकीज वेरीफाई करना होता है और रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं जब भी लाइक हमको रिस्पॉन्स आता है सर्वर की तरफ से तब। ओके, जिसमें से मेन चीज हम क्या वेरीफाई करते हैं, मोस्ट ऑफ द एपीआईज में स्टेटस कोड और ये रिस्पॉन्स बॉडी। ओके, लेकिन कोई कोई एपीआईज रहती है जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें भी वेरीफाई करनी होती है। ओके, ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगी अभी। ओके, तो अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्टेटस कोड के बारे में बता रही थी और रिस्पॉन्स बॉडी के बारे में बता रही थी। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना सर्वर को विद ऑल दी डिटेल्स, तो सर्वर आपको पता है कि यार आपको एक रिस्पॉन्स लाके देता है, राइट? ये रिस्पॉन्स के अलावा भी वो लाइक आपको और भी कुछ चीजें लाके देता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस कोड। ठीक है, तो आपको चेक करना होता है कि यार यहाँ पे डेवलपर ने जो आपको स्टेटस कोड प्रोवाइड किया है वही सारा स्टेटस कोड आपके रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे डेवलपर बोल रहा है कि यार पोस्ट के लिए आपको 201 स्टेटस कोड आना चाहिए। ठीक है, गेट के लिए आपको 200 स्टेटस कोड आना चाहिए। तो आप यही सारी चीजें क्या करते हो, वेरीफाई करते हो कि यार आपको यही सारा चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइक ये था हमारा लाइक पूरा रिक्वायरमेंट, तो हमने अभी गो थ्रू कर लिया। सपोज करो कि यार डेवलपर क्या बोल रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं अपनी टेस्टिंग कर सकती हूँ। ओके, लेकिन लेकिन जैसे कि एज अ मैनुअल टेस्टर आप जब जाते हो कंपनी में और आपको किसी भी फंक्शनैलिटी की लाइक टेस्टिंग करने को दी जाती है, तो आप क्या डायरेक्टली उसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो क्या?
नहीं, राइट? आप क्या करते हो, सबसे पहले आप सिनेरियोज आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट डिफरेंट, कि यार आपको कौन कौन से सिनेरियो से इसको टेस्ट करना है, और आप उसके हिसाब से क्या करते हो, उसके लिए टेस्ट केसेस लिखते हो, राइट? तो आप किसी एपीआई की भी अगर टेस्टिंग करते हो ना, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। यानी कि ये पूरे एपीआई में आप क्या क्या चीजें टेस्ट करने वाले हो, ठीक है, तो आप उसका क्या करते हो, एक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बनाते हो, सो दैट आप टेस्टिंग करते समय आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए, आप सारे पॉसिबल सिनेरियो को कंसिडर करके अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर सको। ओके, तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस या फिर ऐसे प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने ये सैम्पल सा टेस्ट केस आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा का सारा करना होगा, ओके। अभी यहाँ पे तो मैंने कुछ ही सिनेरियोज दिए हैं, ठीक है। आपके दिमाग में और भी कुछ आ रहा है तो आप वो भी चीज मेंशन कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट केस मैंने लिखा है, वेरीफाई दैट द यूजर इज क्रिएटेड सक्सेसफुली व्हेन वी प्रोवाइड ऑल द करेक्ट वैल्यूज इन ऑल द मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। अभी जैसे कि पहला टेस्ट केस मैंने लिखा है ये क्रिएट यूजर के लिए, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यार अगर मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रॉपरली प्रोवाइड किए हैं तो मेरा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना चाहिए, ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट केस। देन सेकंड टेस्ट केस में मैं क्या लिख रही हूँ, वेरीफाई दैट वी आर गेटिंग करेक्ट यूजर डिटेल व्हेन वी गेट द यूजर वाया गेट रिक्वेस्ट, ओके। यानी कि अभी अगर मैं गेट रिक्वेस्ट को यूज करके, ठीक है, मैंने एक करेक्ट आईडी प्रोवाइड की है, तो उस केस में मुझे करेक्ट यूजर के डिटेल्स आने चाहिए, ओके। तो दिस इज माय सेकंड टेस्ट केस। देन थर्ड टेस्ट केस मेरा किसके रिलेटेड है, वेरीफाई दैट वी आर एबल टू अपडेट एनी ऑफ द यूजर डिटेल फील्ड्स फॉर एन एग्जिस्टिंग यूजर, ओके। यानी कि कोई यूजर ऑलरेडी अगर मैंने क्रिएट करा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर यूजर के लिए अगर मुझे कोई भी फील्ड अपडेट करनी है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाना चाहिए, मेरे को ये चेक करना है, और अपडेट होने के बाद में वो अपडेटेड वैल्यू ही मुझे शो करना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा नेक्स्ट होगा कि वो अपडेटेड वैल्यू ही शो करना चाहिए, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस गेट रिक्वेस्ट। जब मैं गेट रिक्वेस्ट के जरिए, ठीक है, फिर से अगर मैं उस यूजर को गेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अब वो मुझे अपडेटेड डिटेल दिखानी चाहिए, ठीक है। देन सिमिलरली आई हैव रिटर्न अ टेस्ट केस फॉर दिस डिलीट यूजर, कि यार ये डिलीट यूजर का जब मैं ये एपीआई हिट करूंगी तो वो यूजर डिलीट हो जाना चाहिए, ओके। देन इसके बाद में मैंने टेस्ट केस लिखा है कि लेट्स से कि अभी यूजर तो डिलीट हो चुका है, ओके। अभी मैं अगर उस डिलीटेड यूजर का इंफॉर्मेशन अगर गेट करने की कोशिश करूंगी, तो उस केस में मुझे एक एरर मैसेज आना चाहिए जो कि होना चाहिए रिसोर्स नॉट फाउंड, ओके। यानी कि ये यूजर अगर मैंने डिलीट कर दिया और अब अगर मैं ये गेट यूजर डिटेल की एपीआई हिट कर रही हूँ, तो इस केस में मुझे क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक मुझे एरर मैसेज आना चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर, दैट द यूजर इज डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा करके, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट टेस्ट केस है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे पॉजिटिव सिनेरियो वाले टेस्ट केसेस लिख लिए हैं, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, अपने सारे नेगेटिव सिनेरियोज के टेस्ट केसेस लिखूंगी, ठीक है। तो मैंने लेट्स से कि सिर्फ अपने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए नेगेटिव सिनेरियोज के टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अभी इसके लिए देखो क्या क्या मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरा जो पोस्ट रिक्वेस्ट का नेम फील्ड है उसको मैं ब्लैंक रख दूंगी। अगर मैंने उसको ब्लैंक रखा तो उस केस में मुझे एक वैलिडेशन मैसेज थ्रो होना चाहिए। सिमिलरली मेरे पास वहाँ पे एक जेंडर नाम का फील्ड है, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड है वो भी, ठीक है। तो अगर मैंने उसको भी ब्लैंक छोड़ा तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, एक वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। तो ये चीज़ मैं वेरीफाई करूंगी कि यार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन सिमिलरली फॉर द ईमेल आईडी फील्ड, मैं ईमेल आईडी फील्ड को भी क्या करूंगी, ब्लैंक रख दूंगी और चेक करूंगी कि यार मुझे वैलिडेशन मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। देन मैं क्या करूंगी कि मैं डुप्लीकेट ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगी। यानी कि सपोज करो मैंने ऑलरेडी एक ईमेल आईडी से कोई डेटा क्रिएट कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, उसी सेम ईमेल आईडी से दूसरा यूजर क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। तो मैं चेक करूंगी कि यार उसके लिए भी एक वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। देन उसके बाद में एक वहाँ पे स्टेटस नाम का फील्ड है, उसके लिए मैं चेक करूंगी कि यार अगर उसको मैंने ब्लैंक छोड़ा या फिर मैंने उसके अंदर कोई इनकरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की, तो वहाँ पे भी मुझे क्या आना चाहिए, एक वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए, ओके।
तो ये तो मैंने लाइक कुछ ही टेस्ट केसेस लिखे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल में टेस्टिंग करने जाओगे और भी अगर आप लोगों की तरफ से कोई सिनेरियोज बन रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसके टेस्ट केसेस यहाँ पे ऐड कर दोगे। ओके, तो अभी क्योंकि हमने टेस्ट केसेस लिख लिए हैं, टेस्ट केसेस हमने गो थ्रू कर लिए हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में पोस्टमैन में जाके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये क्रिएट यूजर लाइक इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पे हम पोस्टमैन में आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका एक खुद का नया कलेक्शन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाके अपना एक कलेक्शन क्रिएट कर दूंगी। ओके, अभी इस कलेक्शन का लेट्स से कि मैं नाम चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देती हूँ अभी के लिए यूजर API। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया है यूजर API। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहला कौन सा लाइक रिक्वेस्ट चाहती हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर दिस क्रिएट यूजर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक नया रिक्वेस्ट ऐड करूंगी, ऐड रिक्वेस्ट करके। ठीक है, और ये क्योंकि पोस्ट होना चाहिए तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से मैं इसको पोस्ट चेंज कर लूंगी और इसका नाम चेंज कर दूंगी। सबसे पहले तो इसको लेट्स से मैंने नाम दे दिया क्रिएट यूजर। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है यहाँ पे। अभी इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं सारे के सारे लाइक मेरे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पास करने हैं वो मैं पास कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मुझे सबसे पहले तो ये URL पास करना है, तो ये URL मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं स्पेस कर देती हूँ। देन इसके बाद में मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन देना है, ये रिक्वेस्ट की बॉडी देनी है, तो ये रिक्वेस्ट की बॉडी मैंने यहाँ से कॉपी की और इसके बाद में रिक्वेस्ट की बॉडी हम कहाँ पे देते हैं, पोस्टमैन के अंदर, बॉडी के अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं बॉडी में गई, रॉ वाले रेडियो बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ओके, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप अपनी बॉडी प्रोवाइड करते हो या फिर उससे पहले ही आप चेक कर लेना कि यार यहाँ पे जेसन सिलेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप जेसन सिलेक्ट कर लोगे। ओके, देन अभी इतना लाइक डेटा प्रोवाइड करने के बाद में अगर मैं रिक्वेस्ट हिट करूंगी तो क्या मुझे लाइक क्या लगता है कि रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें आनी चाहिए क्या, चलो चेक करके देखते हैं। इसको मैंने सेंड किया, यहाँ पे ये क्या मेरे को एक एरर मैसेज दे रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल। इसका मतलब क्या, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि यार जब भी आपको कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजना होता है तो उसके साथ में लाइक आपको एक और इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, राइट? क्या भेजना होता है, XAPI की, है ना? लेकिन यहाँ पे ये जो हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं इसमें XAPI की के जगह पे हमें क्या पास करना होगा, ऑथराइजेशन टोकन पास करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये ऑथराइजेशन टोकन मैंने पास नहीं किया है इसीलिए वो मुझे वहां पे एक एरर दे रहा है। ओके, तो फिर ये मैं कॉपी कर लूंगी और वहां पे दे दूंगी। ठीक है, तो फिर ना यहाँ पे ना आप ना ये इसका भी एक टेस्ट केस लिख सकते हो कि यार अगर मैं ऑथराइजेशन टोकन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो मुझे एक वैलिडेशन देना चाहिए। ओके, या फिर मैं अगर गलत टोकन प्रोवाइड कर रहा हूँ तब भी वो मुझे क्या देना चाहिए, वैलिडेशन देना चाहिए। ओके, सो दिस थिंग कैन बी ऑल्सो लाइक इंक्लूडेड इन योर टेस्ट केस। ओके, तो लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन दे देते हैं। तो कैसे दोगे आप लोग ऑथराइजेशन, आपको ये ऑथराइजेशन के सेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ठीक है, ऑथराइजेशन के सेक्शन में अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली एक मुझे फील्ड दिख जा रही है जहाँ पे मुझे मेरा टोकन प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन आपको ये फील्ड ना डायरेक्टली नहीं दिख सकती है। ओके, आपको ना ये जो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, आपको मे बी ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से चूज करना होगा बियरर टोकन, देन इसके बाद में लाइक आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू देनी होगी। ओके, क्योंकि मुझे वो डायरेक्टली दिख गया था, आपको नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, बेयरर टोकन चूज करोगे, आप यहाँ पे अपनी वैल्यू पास कर दोगे। ओके, देन अभी मैंने तो अपना सारा चीज प्रोवाइड कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अपना रिक्वेस्ट सेंड करूंगी। देखो मुझे यहाँ पे सर्वर की तरफ से मेरा यूजर क्रिएट हो गया है और मुझे यहाँ पे मेरा ID भी आ गया। देखो मैंने बॉडी में क्या क्या चीजें पास की थी, यही सारी चीजें पास की थी
और मुझे रिस्पॉन्स में भी वही सारी चीज़ें आ रही है। ओके, एंड ये तो मैंने चेक कर लिया कि यार रिस्पॉन्स में मुझे सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरे को आ रहा है। जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई की थी, मैं चेक करूंगी कि यार वो सारी की सारी फील्ड्स आनी चाहिए, एक भी फील्ड मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी फील्ड मिसिंग है, यहाँ पे डेवलपर बोल रहा है कि यार ये सारी फील्ड्स आनी चाहिए, लेकिन आपने जब एक्चुअल में कोई रिक्वेस्ट हिट किया और लेट्स से कि जेंडर का फील्ड नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? बग रिपोर्ट करोगे। ओके, तो ये मैंने क्या वेरीफाई किया है? ये मैंने वेरीफाई किया है रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी। अभी रिस्पॉन्स बॉडी के अलावा और क्या क्या चीजें हम वेरीफाई करते हैं? मैंने आप लोगों को बोला था स्टेटस कोड। तो ये देखो मैं चेक कर रही हूँ कि यार यहाँ पे 201 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 201 आ रहा है। मुझे कैसे पता चला कि यार यहाँ पे 201 ही आना चाहिए? जब मैंने रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट गो थ्रू किया था, तब वहां पे ही स्पेसिफाई किया गया था। ओके, इसीलिए। देन रिस्पॉन्स का टाइम किसी किसी केस में वेरीफाई करते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स का टाइम भी वेरीफाई करना होता है ना, तो उस केस में डेवलपर लाइक आपको बताएगा कि यार कितने टाइम में लाइक आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप वेरीफाई करोगे, लेकिन अभी अपने को नहीं करना है। ठीक है, देन किसी किसी केस में हमें ये रिस्पॉन्स का साइज भी वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो उसका भी लाइक डिटेल डेवलपर अपने को देता है, अगर अपने को ये चीज़ करनी होती है तो। ठीक है, लेकिन अपने केस में नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को जब वो पीपीटी दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था हेडर्स भी हमें कोई कोई सिचुएशंस में वेरीफाई करने होते हैं, और कुकीज़ भी वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, तो ये हेडर कुकी क्या होता है हम वो बाद में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए बस आपने क्या देखा कि यार मैंने यहाँ पे एक अपना पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन भेजे, मैं चेक कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे मुझे प्रॉपरली डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन इसके बाद में मैं सिर्फ यहाँ पे एक और चीज़ वेरीफाई कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे मुझे 201 स्टेटस कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आ रही है मुझे, तो इसका मतलब कि जो मेरा रिक्वेस्ट है, जो मेरा टेस्ट केस है, वो पास हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देती हूँ, सो दैट इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी यूज़ करना रहेगा तो मैं यहीं से आके उसको यूज़ कर लूँ। ओके, आप अगर उसको सेव नहीं करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि सपोज करो यहाँ पे ये टैब ओपन है और मैंने इसको कट कर दिया, या फिर किसी ने कट कर दिया, तो अगर आपका रिक्वेस्ट सेव नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल दिखेगा नहीं। ओके, तो मेक श्योर कि आपका जब काम हो जा रहा है तो आप उसको सेव कर लो। ओके, और एक और चीज़ कि जैसे कि ना मेरे को ना यार ये रिस्पॉन्स का जो विंडो है ना, मुझे ना ये नीचे पसंद नहीं है। ठीक है, कितने बार इसको ऊपर नीचे इसके साथ खेलना पड़ता है, राइट? तो फिर ना मैं क्या करती हूँ ना, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकती हूँ। तो कैसे चेंज करते हैं हम इसकी पोजीशन? यहाँ पे जाके। ठीक है, देखो ये जो ट्रैश दिख रहा है ना आपको, इसके बाजू में एक छोटा सा बटन है। ठीक है, ये टू लिखा हुआ ऐसा आएगा, तो आपको बस उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखो, तो फिर ये रिस्पॉन्स का जो लाइक विंडो है वो आपके राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा। ठीक है, अभी इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू वर्क, तो नाउ वी विल वर्क इन दिस वे। ठीक है, अगर आपको ये नीचे लेके जाना है तो फिर से इसके ऊपर क्लिक कर देना, वो नीचे आ जाएगा। ओके, चल, तो अभी हम आगे करते हैं। तो ये हमने एक एपीआई की टेस्टिंग की। ओके, अभी एक नेक्स्ट हमारा टेस्ट केस क्या था कि यार हम ये गेट यूजर के जरिए उस यूजर का डिटेल्स गेट करके चेक करेंगे कि यार हमें प्रॉपर डिटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले तो ये यूआरएल कॉपी कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पे आई मैं एक नया रिक्वेस्ट में ऐड करूँगी जिसका नाम गेट ही रहेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी रीनेम करके गेट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिया, अपना यूआरएल दे दिया। ओके, देन इसके बाद में हमको हमेशा याद रखना है कि ऑथराइजेशन देना आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑथराइजेशन टोकन देना भूलोगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आ जाओ और ये ऑथराइजेशन कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दो। ओके, अभी मुझे कौन सी यूज़र का डिटेल गेट करना है? इस वाले आईडी वाले यूज़र का डिटेल गेट करना है क्या? नहीं, राइट? मुझे कौन से यूज़र का डिटेल गेट करना है? जो मैंने अभी क्रिएट किया उस वाले यूज़र का। तो मैं एक नया यूज़र फिर से क्रिएट कर लेती हूँ और उसकी आईडी ले लेती हूँ। ये मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि मैंने डुप्लीकेट ईमेल आईडी यूज़ की। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने दूसरा ईमेल आईडी प्रोवाइड किया।
और अभी मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो मेरे को आईडी आई। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, यही सेम आईडी मैं प्रोवाइड करूँगी गेट रिक्वेस्ट में और चेक करूँगी कि यार यहाँ पे मुझे कौन सी यूज़र का डिटेल आ रहा है। तो ये देखो सेम वही डिटेल आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो ये आपको चेक करना होगा कि यार हाँ आपको ये यही सारा डिटेल आ रहा है जो आपने क्रिएट करते समय दिया था। ठीक है, तो आपको ये गेट रिक्वेस्ट में चेक करना होता है। ओके, देन इसके बाद में अभी हम एक अपना अपडेट वाला भी चेक कर लेते हैं। तो अपडेट वाले के लिए ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, ये वाला यूआरएल यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट हम ऐड करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, और कौन से रिक्वेस्ट के अंदर आपको ये डेटा भेजना है? पैच रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे पैच ड्रॉप डाउन से। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस कर देना। यहाँ पे आप अपना यूआरएल पास कर दो। इस यूआरएल में हमें क्या देना होगा? बेसिकली अपना आईडी देना होगा, राइट। तो मुझे कौन सी यूज़र का डिटेल अपडेट करना है? इस वाले यूज़र का डिटेल अपडेट करना है। तो इसका मैंने आईडी कॉपी किया और यहाँ पे मैंने गई और यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, देखो अभी मैं बोल तो रही हूँ कि यार मेरे को इस वाले यूज़र का डिटेल अपडेट करना है, लेकिन क्या डिटेल अपडेट करना है वो भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो मैंने यहाँ से लेट से कॉपी किया, मुझे नेम अपडेट करना है। ठीक है, तो नेम मैंने कॉपी किया, नेम वाला फील्ड बॉडी में मैं आ जाऊँगी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी? बेसिकली अपना इन्फॉर्मेशन पास करूँगी। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसको नीचे कर दूंगी ना मैं, तो आपको प्रॉपरली ये सारा चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी में रॉ में जाके आपको डिटेल्स देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई और मैंने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। ठीक है, और इसको सेव कर देना। ठीक है, अभी अगर आप इसको हिट करोगे वो आपका डिटेल अपडेट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ऑथराइजेशन यहाँ से पहले प्रोवाइड करो। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने लेट्स से, और अभी मैं करूँगी अपडेट। देखो मैंने बोला कि यार नेम लक्ष्मी से कन्वर्ट हो जाना चाहिए अभी सोनिया, तो ये देखो हो गया ये। ठीक है, अभी ये चीज़ मुझे चेक करनी है कि यार हाँ सच में लक्ष्मी की जगह पे सोनिया हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मैं कौन से रिक्वेस्ट के जरिए चेक कर सकती हूँ? गेट रिक्वेस्ट के, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगी गेट नाम से। ठीक है, और उसको मैं चेक करूँगी कि यार अब मुझे क्या वो डिटेल ला के दे रहा है। लेकिन अभी मैं फिर से वो ऐड करके इतनी सारी डिटेल डालने से अच्छा मैं क्या करूँगी, इसका ही डुप्लीकेट बना लूँगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने डुप्लीकेट बनाया और इसको मैं बस ड्रैग करके नीचे मूव कर दूँगी। ठीक है, सो दैट जब भी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करूँ डायरेक्टली मैं यहाँ से उस यूज़र का डिटेल गेट कर सकूँ। ओके, ये मैंने सेव नहीं किया था। देखो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट सेव नहीं करते हो तो अगर आप उसका डुप्लीकेट बना रहे हो या फिर उसको इन फ्यूचर यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्लैंक देगा। तो ये मेरे को ब्लैंक दे रहा है, तो इसको मैं डिलीट करके फिर से कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से डुप्लीकेट बना लेती हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग करके मैं नीचे ला दूँगी। ठीक है, तो बस ये एक बार हो जाए, हो गया ये, और इसको मैंने ड्रैग करके नीचे ला दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक यूज़र का डिटेल अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी वही सेम यूज़र की आईडी यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। आ क्यों नहीं रहा है? ओके 1 सेकेंड, इसको फिर से डिलीट करते हैं और एक और बार इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये आ गया अपना। ठीक है, यही सेम आईडी था, देखो यहाँ पे भी वही सेम आईडी था और यहाँ पे भी वही सेम आईडी है, राइट। तो अभी क्या होना चाहिए, अभी मैं क्योंकि गेट कर रही हूँ यूज़र का डिटेल, तो नेम में क्या आना चाहिए? सोनिया आना चाहिए, लक्ष्मी नहीं आना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम कौन सा ऐड करेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगी। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट करके ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट होगा? ये डिलीट रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और सारे डिटेल्स यहाँ से उठा लेते हैं और हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो ये हो गया अपना वैल्यू, मैंने पास कर दिया। मुझे कौन से यूज़र का डिटेल लाइक डिलीट करना है, उसका आईडी देना है मुझे, तो मुझे इस वाली यूज़र का डिटेल डिलीट करना है। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। ओके, देन इसके बाद में और क्या देना है, ऑथराइजेशन देना है। तो ऑथराइजेशन में यहाँ पे अपने को टोकन देना है, तो टोकन पास कर लो आप लोग यहाँ से। ठीक है, टोकन पास करना भूलना नहीं, वरना वो आपको एरर देगा। ओके, तो यहाँ पे आई मैंने और ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। ओके, और कुछ पास करना है क्या, नहीं, राइट। तो ये मैंने देखो डिलीट कर दिया, और वहाँ पे डेवलपर ने बोला था कि रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखो आपको कुछ नहीं आ रहा है। ओके, और आप स्टेटस कोड भी वेरीफाई कर लोगे कि यार स्टेटस कोड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन दिस इज़ अ बग फॉर यू, तो आप इसके लिए ऑलरेडी एक बग रिपोर्ट करोगे। ओके, अभी मैं क्या करूँगी कि यार क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये यूज़र डिलीट कर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँगी, यही डिलीटेड यूज़र का ना इन्फॉर्मेशन गेट करके चेक करूँगी कि यार मुझे गेट में क्या आ रहा है। अभी क्या होना चाहिए, अभी गेट में आपको कुछ नहीं, लाइक नो रिकॉर्ड फाउंड आना चाहिए आपके टेस्ट केस के हिसाब से, राइट, क्योंकि वो यूज़र डिलीट हो चुका है। इसको ड्रैग करके मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने अगर ये रिक्वेस्ट हिट किया यही सेम आईडी के लिए, तो क्या देना चाहिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, 404 नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, क्योंकि आपने वो यूज़र डिलीट कर चुके हो। ओके, तो ये तो आपका लाइक पूरा का पूरा पॉजिटिव सिनेरियो हो गया, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसी लाइक मैंने आपको जैसे टेस्ट केसेस दिखाए थे कि मैंने ये क्रिएट यूज़र के लिए कुछ नेगेटिव सिनेरियोज भी लिखे थे। क्या नेगेटिव सिनेरियोज लिखे थे मैंने, कि यहाँ पे मैंने लिखा था, पहले तो मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, कि मैं नेम फील्ड को ब्लैंक रख के चेक करूंगी कि यार मुझे क्या वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। जेंडर फील्ड को ब्लैंक रख के चेक करूंगी कि यार क्या वैलिडेशन आ रहा है। ईमेल आईडी को ब्लैंक रख के चेक करूंगी कि यार क्या वैलिडेशन आ रहा है। देन इसके बाद में इस सेम ईमेल आईडी में मैं चेक करूँ, लाइक सेम ईमेल आईडी प्रोवाइड करके चेक करूंगी कि मुझे लाइक डुप्लीकेट ईमेल आईडी का मैसेज आ रहा है कि नहीं। देन इसके बाद में ये स्टेटस कोड मैं चेक करूंगी, ये स्टेटस लाइक मैं गलत या फिर ब्लैंक रख दूंगी और चेक करूंगी कि मुझे क्या वैलिडेशन आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ में मैं ये स्टेटस कोड भी वेरीफाई करती रहूंगी। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका ही मैं मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज बना के नीचे मूव कर लेती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ हमें उसके अंदर ही चेंज करना होगा। तो लेट्स से ये 1 हो गया, ये मैंने 2 कर दिया। ठीक है, इसको मैं मूव करके नीचे कर देती हूँ, ड्रैग करके सिर्फ आपको उसको नीचे लेके जाना है। तो लेट्स ये दोनों को मुझे नीचे लेके जाना है, तो मैंने पहले इसके ऊपर क्लिक किया, देन कंट्रोल दबा के मैंने इसके ऊपर भी क्लिक कर दिया। ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने दोनों रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लिया, ड्रैग करके बस जहाँ पे भी लेके जाना है उस पोजीशन पे लेके जाओ और उसको छोड़ दो। ठीक है, ये देखो ये नीचे आ चुका है। अभी इसका सबसे पहले तो नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं लिख देती हूँ वैलिडेशन फॉर नेम फील्ड। ओके, देन ये नीचे वाला होगा वैलिडेशन फॉर जेंडर फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे और भी इसके डुप्लीकेट बना लेते हैं हम लोग। लेट्स से एक और बना लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक और बना लिया। ठीक है, ये वाला लेट्स से कि ईमेल आईडी के लिए है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जेंडर के जगह पे लिख दूँगी ईमेल। ठीक है, ये वाला क्या है, वैलिडेशन फॉर डुप्लीकेट ईमेल, फॉर डुप्लीकेट ईमेल आईडी। ठीक है, देन इसके बाद में एक और बस बना लेते हैं हम लोग वो स्टेटस वाले के लिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक और डुप्लीकेट ऐड कर लिया, इसको नीचे गई मैं और यहाँ पे मैंने रीनेम करके यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्टेटस फील्ड। ठीक है, वो जो स्टेटस नाम से फील्ड था हमें वो वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो बॉडी में आ गई, मैंने इसको ब्लैंक रखा क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, तो ये यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में एक वैलिडेशन देना चाहिए, राइट। तो इसको सेव करके सेंड करते हैं हम, देखो दे रहा है क्या, राइट। ठीक है, आप देखोगे कि यार जो वैलिडेशन आ भी रहा है ना,
वो ऐसा आना चाहिए जो कि लाइक एक अगर नॉर्मल यूजर अगर हमारी एपीआई यूज कर रहा है तो उसको पढ़ के समझ में आनी चाहिए कि उसने क्या गलती करी है. ओके, तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि वैलिडेशन तो आ रहा है, बट द वैलिडेशन शुड बी लाइक अंडरस्टैंडेबल टू द एंड यूजर. आपको ऐसा समझना चाहिए. ओके, या फिर जो भी आपका एपीआई यूज कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए. आप ऐसे टेस्टिंग करोगे. ओके, देन इसके बाद में आपको जेंडर वेरीफाई करना है, जेंडर फील्ड. तो आप क्या करोगे, जेंडर फील्ड को ब्लैंक रख दोगे. ठीक है, या फिर कुछ गलत जेंडर प्रोवाइड कर सकते हो, आपको जो भी करना है. ठीक है, आप चेक करोगे कि जेंडर फील्ड के लिए वैलिडेशन मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे कि देखो यहाँ पे भी एक डिफेक्ट है कि यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, ऑफ लिख के आना चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे और लिख के आना चाहिए. राइट, तो आप इसका भी चाहे तो एक बग रिपोर्ट कर सकते हो. ओके, देन लेट्स लाइक वैलिडेट दिस ईमेल आईडी फील्ड. तो अभी ईमेल आईडी को हम ब्लैंक रख लेते हैं. ओके, और इसको सेव कर लेते हैं और सेंड करते हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको वैलिडेशन मैसेज आ रहा है. देन इसके बाद में ये था अपना डुप्लीकेट ईमेल आईडी फील्ड. राइट, ये गलत नाम हो गया है, इसको हम लिख लेते हैं डुप्लीकेट ईमेल फील्ड, ईमेल आईडी. राइट, तो यहाँ पे हम बॉडी में जाके, ठीक है, यहाँ पे हम डुप्लीकेट ही रहने देंगे. देखो 1 वाले से ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था. राइट, तो यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट ही, अच्छा नहीं क्रिएट किया था. ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया लेट्स से. ओके सॉरी, यहाँ पे 1 ही रहने दिया मैंने. ठीक है, ये देखो ये मेरे को क्या कर रहा है, वैलिडेशन मैसेज दे रहा है किसके लिए, उसी ईमेल आईडी फील्ड के लिए. ओके, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि यार आपको यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, आपको पहले केस में जब मैंने हिट किया था तो क्यों आ गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो यूज़र डिलीट कर चुकी थी. क्योंकि अब मैंने यूज़र डिलीट कर चुकी हूँ तो इसका मतलब कि वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. राइट, इसीलिए जब मैंने फर्स्ट टाइम हिट किया तो उसने ले लिया. लेकिन अगर उनके डेटाबेस में या फिर उनके सर्वर में ऑलरेडी अगर ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो उस केस में हमें क्या देना चाहिए, एरर देना चाहिए. अगर वो कभी डिलीट हो जा रहा है तो फिर अगर मैं सेम ईमेल आईडी से लाइक कोई एक नया अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए हमें. राइट, जैसे कि अभी फिलहाल इस सिचुएशन में हुआ. देन इसके बाद में हम चेक करेंगे कि स्टेटस को अगर हमने ब्लैंक रखा तो वो भी हमें क्या करना चाहिए, वैलिडेशन देना चाहिए. ओके, देखो ये हमें वैलिडेशन दे रहा है. ये ईमेल आईडी के लिए भी देने लगा, तो ईमेल को मैं ऐसे रख लेती हूँ. ठीक है, ये देखो. ओके, सो लाइक इन दिस वे बेसिकली लाइक वी ऑलवेज हैव टू डू आवर टेस्टिंग. ठीक है, तो ये अपना अप्रोच होता है पूरे टेस्टिंग का. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट गो थ्रू किया. रिक्वायरमेंट गो थ्रू करने के बाद में हमने टेस्ट केसेस लिखे. फिर टेस्ट केसेस लिखने के बाद में हमने एक्चुअल में पोस्टमैन में आके अपनी टेस्टिंग करी. ओके, तो इस तरीके से लाइक आपको क्या करना होता है, टेस्टिंग करना होता है. ठीक है, अभी जैसे कि ना एक चीज़ मैं आपको लाइक बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर में आपको एक चीज़ लाइक बता देती हूँ कि जैसे कि देखो आपको पता है कि यार यहाँ पे हर बारी आपको एक यूनिक ईमेल आईडी देनी है. राइट, इसमें करते हैं हम. ठीक है, यहाँ पे आपको लाइक हर बारी एक यूनिक ईमेल आईडी देनी है. अगर आप नहीं दोगे तो ये आपको लाइक वैलिडेशन मैसेज देगा. राइट, तो टेस्टिंग करते समय लेट्स सी कि आपको ये रिक्वेस्ट कितने बार हिट करना है, बहुत बार हिट करना है. राइट, और तो क्या यहाँ पे आप हर बारी आके मैनुअली ऐसे चेंज करने बैठोगे क्या, नहीं. राइट, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पोस्टमैन में ना ऑलरेडी लाइक इनबिल्ड ईमेल आईडी है. ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, वो क्या करेगा, अपने लाइक उनका जो पोस्टमैन का जो सर्वर है जहाँ पे डेटा स्टोर है उसके अंदर से लाइक वो क्या करेगा, कोई भी रैंडमली ईमेल आईडी लेके आएगा और आपके रिक्वेस्ट में पास कर देगा. ठीक है, अगर आपको चलेगा तो आप लाइक उसका यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वो रैंडम वाला चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करूँगी बेसिकली इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ईमेल फील्ड जो है, इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉरी इस डबल इन्वर्टेड वाले के अंदर मैं क्या करूँगी, 2 कर्ली ब्रैकेट बनाऊँगी. ठीक है, और इस 2 कर्ली ब्रैकेट में मैं सर्च करूँगी ईमेल. ठीक है, ये देखो ईमेल. तो यहाँ पे मुझे 2 तरीके की ईमेल दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है. ठीक है,
तो आपको दोनों में से जो भी यूज़ करना है ना आप कर सकते हो। मैं लेट्स से ऊपर वाला ले लेती हूँ, रैंडम ईमेल। तो वो क्या करेगा ना, पोस्टमैन के कलेक्शन में से जो भी लाइक रैंडमली ईमेल आईडी लेके आएगा और मेरे रिक्वेस्ट में लाइक पास कर देगा और मेरे को रिस्पॉन्स में वही चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, लेट्स से मैं आपको एक बार सेंड करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने सेंड किया, तो ये देखो इसने हॉटमेल का ईमेल आईडी लेके आ गया, राइट। देन मैंने एक और बार हिट किया, तो ये देखो जीमेल लेके आ गया वो किसी का। तो देन एक और बार हिट किया तो किसी का तो याहू का अकाउंट लेके आ गया वो। ओके, तो अगर आप ये लाइक इनबिल्ड वाली चीज़ यूज़ करोगे ना, तो आपको लाइक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं अभी कौन सा ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँ। आप डायरेक्टली ये इनबिल्ड वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, so that's it for this lecture. So thank you so much.